नमस्ते आप सभी को। हिंदी आखर समूह के पठन श्रृंखला में आप सभी का हृदय से स्वागत करती हूँ। मैं सुभाषिनी लता और आज आप लोगों के समक्ष मैं साईं बाबा उपन्यास के अध्याय 11 में से भाग 5 और भाग 6 का पठन प्रस्तुत करने जा रही हूँ। 5। रविवार था। नियम अनुसार शिरडी में रविवार का बाजार लगा था। दौड़ धूप भीड़ आदि काफी थी। दोपहर हो गई थी और हेमांड पंत साई के पैर दबा रहे थे। माधव राव, गोपाल राव, बुटी, वामन राव और काका साहब दीक्षित भी आसपास थे। अन्ना साहब बाबा का ही नाम स्मरण करते हुए उनके पैर दबा रहे थे। उनके कोट की आस्तीन में चने के कुछ दाने चिपके हुए थे। माधवराव ने कहा, क्यों अन्ना साहब, कोट की आस्तीन में ये चने कैसे चिपके हुए हैं? कहकर उन्होंने कोट को हुआ भर ही था कि कोट से कई सारे चने के दाने गिर पड़े और इन अनपेक्षित घटना से सारे के सारे हंसने लगे। हेमांड पंत शर्मा गए। वे समझ ही नहीं पाए कि कोने में इतने सारे चने कहाँ से आए। उन्होंने खुद चने तो बिल्कुल नहीं खरीदे थे। किसने यह भद्दा मजाक किया होगा? उनको बौखलाया देखकर बाकी लोगों को और भी हंसी लगने लगी। बाबा ने हंसते हंसते कहा, इस अकेले में चने खाने की आदत है? आज बाजार का दिन है ना, इसलिए अकेले जाकर चने खाकर आया है। वैसे अकेले खाना अच्छा नहीं होता, पर उसकी आदत मैं जानता हूँ। ये चने उसकी गवाह है, उसके लिए इतना आश्चर्य करने की क्या जरूरत है? हेमांड पंत ने बाबा के पैर दबाना छोड़कर उनके आरोप को अमान्य करते हुए कहा, बाबा, मुझे अकेले खाने की आदत नहीं है। बाबा, मैं किसी को दिए बिना कुछ नहीं खाता हूँ और मैंने अभी तक शिरडी का बाजार देखा भी नहीं है। अतः वहां जाना, चने खरीदना और फिर अकेले में खाना असंभव। किसी और को अकेले में खाने की आदत होगी, पर मुझे नहीं। बाबा ने हंसकर कहा, बहुत बड़ाई कर रहे हो अपनी। चलो ठीक है, जो भी तुम्हारे पास होता है उसे देकर ही तुम खाते हो ना। ठीक, चलो चलो इस बात को मान लेते हैं, पर जब कोई पास ही नहीं होगा तो देने का सवाल ही नहीं आता ना। पर क्या काम से कम उससे उसको याद तो किया किया जा सकता है ना। मुझे कभी एकाध कौर दिया है तुमने? खाते वक्त मेरा कभी स्मरण किया है तुमने? और हेमांड पंत के साथ साथ आंखें खटाक से खुली रही। बाबा ने चने का मजाक कर सबकी दुखती रग पर उंगली रखी थी। फिर बाबा अपनी मधुर वाणी में कहने लगे, मन, बुद्धि, रचना आदि इंद्रिय जब विषक्त हो सकते हैं तब मेरा स्मरण करना चाहिए, जिससे वह विषय भी मुझसे ही समर्पित हो जाएगा। हमारे इंद्रिय विषय से दूर रहेंगे ऐसा कतई संभव नहीं, पर यदि उन्हें गुरु के चरणों में समर्पित किया जाए तो उनके प्रति आसक्ति कम हो जाती है। कोई भी अच्छा मन में उत्पन्न हो तो वह मेरे प्रति हो। गुस्सा आ जाए तो मुझ पर गुस्सा करे। अभिमान, दुराग्रह आदि मेरे चरणों पर अर्पित करे। काम, क्रोध, लोभ आदि वृत्तियां उफान कर जब ऊपर आ जाए तो उन्हें सीधे निशाना साध कर मेरी ओर छोड़ दीजिए, जिससे आप इन सब से कण कण से दूर हो जाएंगे और अनंत मुक्त। इस प्रकार क्रमानुसार श्री हरि इन सब वृत्तियों का नाश कर देगा। जब तुम भक्तों की ये शुद्ध मनोवृत्तियां मेरे स्वरूप में लय हो जाएगी, तब वे भी शांत होगी और आप भी निर्मल और शांत हो जाएंगे। इसी का अभ्यास कीजिए और धीरे धीरे यह वृत्तियां शक्तिहीन हो जाएगी और कालांतर में उनका निर्मूलन हो जाएगा। गुरु आपके साथ सदैव है, इस बात का हमेशा ध्यान रखिए, और जिससे कुप्रवृत्तियां आपको परेशान नहीं करेगी। जहां ऐसी अच्छी भावना पनपती है, वहीं संस्कारिक बंधनों का अर्थ ज्ञात होता है। प्रत्येक विषय वासना में जब गुरु प्रकट हो जाएगा या विषय वासना के रूप में गुरु स्वयं सजने लगेगा, अर्थात आप विषयों का थोड़ा भी
उपयोग करने लगेंगे तब बाबा पास ही है। इस भावना से वह विषय भोगने योग्य है या नहीं, इस विचार को मन में उठाने का अभ्यास आएगा। इस अभ्यास से अयोग्य विषयों का सेवन अपने आप हो जाएगा। वैष्णवी भक्तों के व्यसन छूटेंगे और मूल स्वरूप की ओर मन अपने आप मुड़ जाएगा। बाबा के श्री मुख से अमृत बरसने लगेगा और भक्तगण उसमें सरोबोर होने लगेंगे। अब हम भाग 6 का पठन प्रस्तुत करने जा रहे हैं हिंदी आखर समूह में। इसी तरह आप बने रहें। दास कुन और नाना साहेब चांदोरकर जब बाबा से मिलने आए तब बाबा ने निराश स्वर में कहा, नन्ना, यह मेरी बात ही नहीं मानता। क्या हुआ बाबा? मैंने इससे कहा कि तमाशा छोड़, नौकरी छोड़, पर यह सब नहीं करता। इसका तमाशा लावनी कम तो हुआ है, पर नौकरी? गांव देहातों में मेरे चाचा मामा हैं, मेरे रिश्तेदार हैं। मैंने कहा था कि ना उनको बुलाकर लाओ, पर यह कर क्या रहा है? मेरी चकारी करनी है, ये बात या क्यों नहीं समझता? दास कुन ने एकदम से नीचे झुककर बाबा के चरण पकड़कर कहा, बाबा, मुझसे गलती हुई है, अब मैं जल्दी ही नौकरी छोड़ूंगा। नहीं, तुम ऐसे नौकरी नहीं छोड़ोगे। जब तक तुम पर कोई आरोप नहीं लगाया जाएगा, जब तक कोई विपदा तुम पर नहीं आएगी, तब तक तुम्हारा निश्चय नहीं होगा। तुम्हारा सब कुछ ढंग से चल रहा है ना, इसलिए तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो। इस तरह कहकर बाबा ने भविष्य का संकेत ही दिया था। नहीं बाबा, अब ना मुझसे कोई विपदा ना संकट चाहिए। अब मेरा दृढ़ निश्चय हो गया है। अरे, कीर्तन करता जा, फकीर की महिमा गाता जा, तुम्हारा कल्याण ही होगा। अमृत सी वाणी के होते हुए भी क्यों पुलिस की नौकरी कर रहे हो? कोई बात नहीं, जाओ जाओ, कहकर मानो बाबा ने उसे बाहर ही निकाल दिया। नमस्कार। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी दर्शकों का हार्दिक धन्यवाद और हिंदी आखर समूह के लिए अपना जो सहयोग है इसी तरह बनाए रखिए। धन्यवाद।